नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो जो है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जो बच्चे अभी प्लस 2 कक्षा के अंदर है या जिन बच्चों ने अभी 12वीं जो कक्षा है वह पास कर ली है और वह आगे केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे DU, BHU या CU आदि, यानी किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने के लिए अभी जो परसेंटेज के आधार पर है वह दाखिले नहीं होंगे। यानी जो पहले परसेंटेज के आधार पर जो दाखिले किए जाते थे वह इस बार नहीं होंगे। इसके लिए आपको CUET का जो टेस्ट है वह क्लियर करना होगा। यानी जो CET का इसके लिए जो CUET की जो परीक्षा है वह पास करनी होगी और CUET की जो परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे जाके गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने साइट विजिट करनी है cuet.smith.ac.in। इसके बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो साइट है वह आप यहाँ पे ओपन हो गई है। यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा UG 2022 यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जैसे होम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सिलेबस, यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद एप्लीकेशन गाइड और उसके बाद आगे है कॉन्टैक्टस और उसके बाद साइन इन एंड रजिस्टर। यदि आपने पहले से या इसे रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करना है और नहीं तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पे आगे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ डाउनलोड कर लेना है और ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप नीचे देखोगे यहाँ पे जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है और जो एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वह यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे दो में दी हुई है, स्लेट 1 और 2 में। तो यहाँ पे जो जनरल की फ़ीस है वह 650 रुपये दोनों की फ़ीस है। यानी यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होने हैं, जो स्लेट 1 है और स्लेट 2 है। और उसमें आगे जो OBC कास्ट है उनकी 600 रुपये जो फ़ीस है वह एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी। और उसके बाद आगे SC ST PWD और थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनकी यहाँ पे आगे 550 रुपये फ़ीस है। 550 और 550 दोनों एग्ज़ामों की यहाँ पे 1100 फीस रुपये आपकी टोटल लगेगी। और उसके बाद आगे है सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वह यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वह पता लगी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे जो खाली बॉक्स है उस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे क्लिक है टू प्रोसीड। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेप है वह यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल मांगी गई है, जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट नेम। ये जो नाम है वह आपकी जो DMC है उसमें मैच होना चाहिए। और उसके बाद नीचे है फादर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है। और उसके बाद नीचे है मदर्स नेम, यहाँ पे माता का नाम फिल करना है। उसके बाद है गार्डियन नेम, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आगे नीचे है कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पे आवेदनकर्ता की जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद है जेंडर भी मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद है नेशनलिटी, यानी आप इंडिया से है या बाहर से हैं। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ पे इंडियन चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे नीचे है आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपने कोई भी ID यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, जैसे आपके पास पैन कार्ड है, स्कूल ID कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है। तो इनमें से कोई भी ID अगर आपके पास है तो इनमें से वह ID आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद नीचे वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी जो ID आपने यहाँ पे चूज़ करी है उसका जो नंबर है वह नंबर यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद नीचे है प्रेजेंट एड्रेस, यानी यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वह यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले इसमें प्रेमिसेस नेम, यानी यहाँ पे आपका जो हाउस नंबर है, वार्ड नंबर है, जो भी आपका हाउस नंबर वार्ड नंबर है वह यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और उसके बाद सब लोकेलिटी, यहाँ पे आपकी सब लोकेलिटी फिल करनी है। उसके बाद आगे है लोकेलिटी, यहाँ पे आपने जो आपकी लोकेलिटी है कि आप एरिया आपका कहाँ का है, जैसे आपका विलेज है या आप सिटी से है तो वह यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आगे है कंट्री, यहाँ पे आपने जो कंट्री का नाम है वह यहाँ पे फिल करना है।
उसके बाद आगे है स्टेट, यहाँ पे जो आपकी स्टेट है वह स्टेट फिल करनी है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद नीचे पिन कोड नंबर, यानी आपका जो पिन कोड नंबर है वह फिल करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यानी आपकी जो जीमेल आईडी है वह आईडी यहाँ पे आपने फिल करनी है। उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस, यानी यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है वह यहाँ पे आपने दोबारा से फिल करनी है। और उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने फिल करना है। उसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वह दोबारा से फिल करना है। उसके बाद है इंटरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने खाली बॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे है चूज़ पासवर्ड, यहाँ पे आपने जो आपका पासवर्ड है वह आपने बना लेना है, जिसमें आप जो पासवर्ड है वह 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और उसमें से जो एक पहला अक्षर यहाँ पे बड़ा करना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो दे रखा है test@123, इसकी इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आगे नीचे 2 बार जो पासवर्ड है यहाँ पे लगाना है। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, क्योंकि अगर आप जो पासवर्ड है भूल जाओ तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लगाकर सॉल्व करके इसे दोबारा से आप ओपन कर सकते हो। नीचे सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे आपने दे देना है जो आपको याद रहे। उसके बाद है सिक्योरिटी पिन, यानी जो नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दी हुई है, ये जो कैप्चा है ये दिया है, यह कैप्चा यहाँ पे आपने फिल करना है। और उसके बाद सबमिट, तो यह आपने जो डाटा भरा था वह फिल हो चुका है। तो यहाँ पे दिया गया है पार्टिकुलर चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पे जो आपका डिटेल है वह यहाँ पे आपने वेरीफाई कर ली है कि जो आपने डिटेल भरी है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपने जो सभी खाली बॉक्स है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद नीचे आई हेरबाई पे यहाँ पे आपने बॉक्स में क्लिक करके और यहाँ पे आपने सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे क्लिक करना है। तो यह देखो यहाँ पे ए वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पे फॉर्म में फिल किया था उस पर OTP चला गया है। तो यहाँ पे नीचे इंटर वन टाइम पासवर्ड में आपने जो आपको OTP फ़ोन पे आया है वह OTP यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद इंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वह आपने देख के यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद सबमिट। तो यह जो रजिस्ट्रेशन है वह आपका हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका जो योर एप्लीकेशन नंबर है वह यहाँ पे आपको शो हो गया होगा, तो यहाँ पे आपने इसका प्रिंट ले लेना है। और उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपने डिटेल भरी थी वह यहाँ पे शो हो रही है। और उसके बाद नीचे आगे और जो जैसे फादर्स क्वालिफ़िकेशन है, मदर्स क्वालिफ़िकेशन है और मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन जो इसमें डिटेल मांगी गई है वह आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। मदर ऑक्यूपेशन की मदर आपकी जो क्या काम करती है। और यहाँ पे नीचे दिया गया है गार्डियन नेम, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे है एनुअल फैमिली इनकम, कि आपकी जो परिवार की इनकम है वह कितनी है, 20 लाख से 2 लाख के बीच में है या 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे है आर यू ट्विन, अगर आपका कोई और जुड़वा भी है तो यहाँ पे आपने यस करना है और नहीं तो आपने यहाँ पे नो करना है। उसके बाद है डोमिसाइल स्टेट, यानी आप कहाँ के निवासी है, आपकी जो स्टेट है वह कौन सी है। तो यहाँ पे स्टेट का नाम आपने दोबारा से फिल करना है। और उसके बाद आगे है आर यू डायबिटिक, यानी आप डायबिटीज़ के मरीज़ तो नहीं है। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके बाद आगे है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी जो आपका एरिया है वह अर्बन है या रूरल है वह आपने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आप जो तैयारी करनी है, जो स्टडी करनी है वे किस हिसाब से करनी है, वी सेल्फ करनी है या आप ट्यूशन के हिसाब से करनी है या आप ऑनलाइन कोचिंग लेके करनी है, कि जो आप तैयारी कर रहे हो वह किस तरीके से कर रहे हो। तो अगर आप खुद घर बैठ कर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेल्फ कर दीजिए। और उसके अगर आप जिस तरीके से तैयारी करें उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद नीचे है मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी जो आपकी भाषा है, जो आपका मीडियम है स्टडी का वह क्या है, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है।
तो वह आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे जो आपका एड्रेस आपने जो फिल किया था वह यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद अपने और स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आगे जो अदर क्वाटा जो कैटेगरीज है वह यहाँ पे पूछी गई है। जैसे डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपने यस करना है, और नहीं तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे है आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यानी आप कश्मीर के निवासी हैं तो यहाँ पे आपने यस करना है, नहीं तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन, यानी आप एक्स सर्विसमैन में तो नहीं है या आप डिफेंस पर्सन तो नहीं है, तो अगर है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे है क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, यानी आपका कोई एनसीसी कोटा है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद है क्लेम ऑफ स्पोर्ट कोटा, यानी आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा, यानी आपके पास कोई स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे भी नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नहीं है आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा तो यहाँ भी आप नो कर दीजिए। उसके बाद आगे है आर यू ए वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यानी आप कोई यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे अभी आप नो कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आगे जो नीचे रेड कलर में आगे है जो कि चीज़ें यहाँ पे पहले रह गई थी तो यह आपने सारी फिल करनी है। जैसे यहाँ पे जो कैटेगरी है वह यहाँ पे खाली रह गई थी, जो आपकी जो कास्ट है वह आपकी क्या है, एससी है, एसटी है, या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है, या आप बीसी कास्ट से हैं तो यहाँ पे आपने फिल कर दीजिए। उसके बाद है इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, यानी अगर आप डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो कर दीजिए। और उसके बाद नीचे फादर्स नेम और फादर्स क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है वह फादर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, यानी आपके फादर जो क्या काम करते हैं वह काम का यहाँ पे जो बेरवा देना है, जो यहाँ पे अब जो पापा आपके फादर काम करते हैं वह यहाँ पे आपने फिल कर देना है। तो ये जो डाटा सारा ग्रीन हो गया है, तो ये जो डिटेल थी वह बिल्कुल सही भरी जा चुकी है। तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वह यहाँ पे करेक्ट भरने के बाद आपने नीचे आकर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आपने डिटेल भरी है वह यहाँ पे शो हो रही है, और उसके बाद आगे आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे है एप्लीकेशन फॉर में एजुकेशन डिटेल, यहाँ पे जो आपकी पढ़ाई की डिटेल है वह फिल करनी है। जैसे सबसे पहले क्लास 10th या इक्विवेलेंट एजुकेशन, यानी यहाँ पे जो आपने 10वीं कक्षा पास की है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में आपने पास पे क्लिक करना है, और उसके बाद पासिंग ईयर भी कौन से साल में आपने जो ये 10वीं कक्षा की है वह पास की है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद नीचे है क्वालिफिकेशन, उसके बाद नीचे है क्वालिफाई एग्ज़ाम, यानी जो आपका कौन से एग्ज़ाम का है देना है, तो यहाँ पे जो 10वीं है वह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी जो आपका स्कूल था वह आप अर्बन में था या रूरल में था, तो वह यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, यानी जो आपका स्कूल था वह गवर्नमेंट था, जो आपने 10वीं कक्षा की है वह गवर्नमेंट स्कूल से की है या प्राइवेट स्कूल से की है, तो यहाँ पे आप पे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नीचे है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, यानी यहाँ पे जो आपने जहाँ से पढ़ाई की है उस कंट्री का नाम फिल करना है, जैसे इंडिया से की है या बाहर से की है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट की जो आपने पढ़ाई की है 10वीं कक्षा पास की है वह कौन से स्टेट से की है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उसके बाद नीचे बोर्ड नेम, यहाँ पे जो आपका स्कूल का बोर्ड था कौन से जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है वह बोर्ड का नाम यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद नीचे है स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, और उसके बाद नीचे स्कूल कॉलेज पिन कोड, यहाँ पे आपका जो स्कूल का पिन कोड नंबर है वह यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद नीचे रोल नंबर, यहाँ पे जो आपकी 10वीं कक्षा का जो रोल नंबर है वह रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद नीचे है रिजल्ट मोड, यानी जो आपका रिजल्ट है वह परसेंटेज में आया है या ग्रेड में आया है, तो वह आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आगे है तो यहाँ पे आपने जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी टोटल आपके जो कितने मार्क है वह मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं। और उसके बाद नीचे है मार्क्स ऑफ 10, यानी आपने जो कितने नंबर लिए हैं
वह नंबर जो आपने लिए हैं 10वीं कक्षा के अंदर वह आपने फिल करने हैं। उसके बाद आगे परसेंटेज यहाँ पे शो हो गया है। तो यहाँ पे आगे है क्लास +2, यानी यहाँ पे जो +2 कक्षा की जो डिटेल है वह आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस में पास लिखना है। उसके बाद नीचे है पासिंग ईयर, भी आपने कौन से साल में जो +2 पास की है। उसके बाद नीचे है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी जो आप किस चीज़ का एग्ज़ाम का यहाँ पे फिल कर रहे हो। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी जो आपका स्कूल है वह कहाँ पर है, वह यहाँ पे प्लेस का नाम यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे नीचे प्लेस ऑफ स्कूलिंग में आपका जो रूरल में है या अर्बन में है वह फिल करने हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ स्कूल, यहाँ पे जो आपका स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल से आपने +2 की है वह आपने फिल करना है। उसके बाद नीचे है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, यहाँ पे कंट्री का नाम डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट चूज़ करनी है। और उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। उसके बाद बोर्ड नेम, यानी जो +2 का जो बोर्ड था आपका वो कौन सा था वह यहाँ पे अपने चूज़ करना है। उसके बाद नीचे स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी यहाँ पे जो स्कूल का नाम है वह नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना है। उसके बाद आगे है रोल नंबर, यहाँ पे आपने रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद है रिजल्ट मोड, यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड ये चूज़ करना है कि जो आपके नंबर है परसेंटेज के आधार पर है या ग्रेड के आधार पर है। उसके बाद आगे है मैक्सिमम मार्क, यानी यहाँ पे कितने आपके जो टोटल नंबर हैं वे टोटल नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद आगे है मार्क ऑब्टेन, यानी आपने कितने नंबर यहाँ पे लिए हैं वह यहाँ पे आपने फिल करने हैं। और उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे अपने आप उठा लेगा। उसके बाद सेव, तो यहाँ पे जो डाटा अपडेट हो चुका है। उसके बाद आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम फिल करना है। उसके बाद आगे है सिलेक्ट प्रोग्राम नेम, यानी यहाँ पे आप किस पढ़ाई के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे BA है, BSc है या BCom है। उसके बाद ऐड, तो ये डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो यूनिवर्सिटी का नाम है, प्रोग्राम नेम है, यहाँ पे ओके आपका ऐड हो चुका है। उसके बाद अपने क्या करना है, आगे जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू है इस पे अपने क्लिक करना है। और उसके बाद आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। उस पे आगे ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे शो हो गया है, उसमें है एप्लीकेशन फॉर्म टेक्स्ट पेपर। तो यहाँ पे इसमें डिटेल दिखाई है कि जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें आपको मैक्सिमम 4 टेस्ट होंगे। और उसके बाद आगे है सेकंड स्लॉट, उसमें आपके 5 टेस्ट होंगे। उसके बाद आगे है सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, यहाँ पे आगे लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज चूज़ करनी है, जो आपने इसमें सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसकी जो लैंग्वेज है वह यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आगे है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। यह 1 नंबर यहाँ पे चूज़ कर, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 यहाँ पे स्पेसिफिक चूज़ करना है आपने। तो यहाँ पे नीचे है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 में आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद आगे है डोमेन से, उसके बाद आगे है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 फिल करना है। उसके बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन, यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर सेकंड स्लॉट, यानी सेकंड स्लॉट के लिए यहाँ पे आपने लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ करनी है। और उसके बाद स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो उसकी यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके बाद आगे है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3, यहाँ पे स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है, यानी तीसरा स्पेसिफिक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 4, यहाँ पे चौथा स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 5, यहाँ पे अपने 5वां सब्जेक्ट फिल करना है। उसके बाद आगे आई हेयर बाई डिक्लेयर पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल डालनी है। जैसे सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर मीडियम, यानी पेपर का जो मीडियम है वह कौन सा लेना है। उसके बाद है सेंटर सिटी प्रीफ्रेंस, यानी आप कौन सी सेंटर में, कौन सी सिटी में टेस्ट देना चाहोगे। तो यह अपने यहाँ पे 4 प्रीफ्रेंस चूज़ करने हैं। जैसे आपके जो नज़दीक पड़ते हैं, तो जहाँ पे आप सेंटर लेना चाहते हैं वह सेंटर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे किसी भी सेंटर में आपके एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर आपका आ सकता है। तो जो सिटी यहाँ पे आपको नज़दीक पड़ती है वह सिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे है सेव।
यह एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल सेव हो चुकी है। उसके बाद है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन। उसके बाद आगे है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट है वो आप कितने अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटोज़ 80 फेस विदाउट मास्क, यानी विदाउट मास्क की यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, यानी बिना मास्क की यहाँ पे जो फ़ोटो है वह अपलोड करनी है। उसके बाद आगे स्टार्ट अपलोड, यह फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आगे है कैंडिडेट्स सिग्नेचर। यहाँ पे आपने नीचे कैंडिडेट के जो सिग्नेचर है वह यहाँ पे अपलोड करने हैं। और उसके बाद स्टार्ट अपलोड, तो यह सिग्नेचर भी आपके अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी आपकी जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वह यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो यह आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद आगे स्टार्ट अपलोड, तो यहाँ पे आपका कास्ट का सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। उसके बाद आगे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यह यहाँ पे रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर आ चुका है। तो अभी यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जो फीस है वह दे रखी है कि यहाँ पे जो कितनी फीस लगनी है। यहाँ पे स्लॉट 1 में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी आपको 550 फीस यहाँ पे एससी के आधार पे लग रही है। उसके बाद आगे है स्लॉट 2, यानी स्लॉट 2 के अंदर जो एग्ज़ाम होने हैं उसकी भी आपको 550 रुपये फीस लग रही है, यानी टोटल आपको यहाँ पे 1100 रुपये पेड करने हैं। अभी आगे पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो जो डाटा आपका बिल्कुल सही है उन सभी खाली बॉक्स में आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद है प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई ईमेल टू प्रोसीड फर्दर, यानी आपकी जो ईमेल आईडी है वह यहाँ पे वेरीफाई होनी है। तो यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, यानी जो आपकी ईमेल आईडी है वह दोबारा से यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। और उसके बाद नीचे कैप्चा, और उसके बाद वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आप कोड चला गया है, तो वह ओटीपी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई। तो यहाँ पे जो आपकी ईमेल आईडी है वह वेरीफाई हो चुकी है। और अभी आपको यहाँ पे जो फीस का कॉलम है वह यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और आगे यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद आगे रजिस्टर्ड पेमेंट, यहाँ पे तो जिस बैंक से आप फीस कटाना चाहते हैं उस बैंक का नाम यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर नेट बैंकिंग से फीस भरना चाहते हो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है उससे फीस काटना चाहते हो तो वह भी आप फिल कर सकते हो, और यूपीआई से भी आप फीस काट सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है वह आप यहाँ पे काट दीजिए। तो ये फीस काटने के बाद आपका जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाएगा। तो यह थी आज की वीडियो CUET एग्जाम के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट्स समय पर मिलती रहे। मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।